राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम गोपी चंद है। जैसा कि आप लोग देख कर आए होंगे कि ये मेरी पहली वीडियो है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ और मुझे पता है कि हिंदुओं का खून कैसा होता है। इसकी शुरुआत हुई 10th क्लास में, जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने एक दिन हमसे पूछा कि भाई, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ बताओ। तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि तब तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था। तो हमने नॉर्मल सा जो कुछ आता था वो बता दिया। तब गुरुजी को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि यही प्रॉब्लम है हमारे देश की कि बच्चों को अपना इतिहास तक नहीं पता। वो बात हो गई। फिर उसके बाद हमारी 12th हुई, हम कंपटीशन की तैयारी की हमने। तो कंपटीशन में एक ल्यूसेंट की बुक आती थी सोशल साइंस की। तो उसमें जब उसको मैंने पढ़ा तो मुझे उसे पढ़कर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उसमें महाराणा प्रताप के वंश सिसोदिया वंश का जो वर्णन था वो मात्र और मात्र 10 लाइन के अंदर था। और उसमें सिर्फ केवल महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया था, ना राणा सांगा के बारे में, ना राणा कुंभा के बारे में, ना ही किसी और महाराणा के बारे में। अब जब तक मैंने थोड़ा इतिहास को जान लिया था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैंने थोड़ा इतिहास को जानने की, खंगालने की कोशिश की। और जब मैंने अपने इतिहास को जाना तब मुझे पता चला कि हमारे भारत की स्थिति और खासकर हिंदुओं की स्थिति ऐसी क्यों है कि कोई भी कुछ भी पढ़ के आ जाता है और कुछ भी बोल के हिंदुओं के बारे में या भारत के बारे में आराम से चला जाता है। कुछ दिन उस पर डिबेट चलती है, बाकी उसके बाद सब कुछ खत्म। क्योंकि हमें उसका प्रत्युत्तर करने के लिए हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या है। अब आप लोग खुद ही एनालाइज करो कि आप अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं। सिर्फ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, या फिर कोई एक आध और। क्या आपको लगता है कि हमारा इतिहास इतना ग्लानिपूर्ण हो सकता है कि जिसे पढ़ने से खुद हमें ही शर्म आए? अब सवाल ये है कि कहाँ गया वो इतिहास, कहाँ गए राजा पोरस जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भी मात दी? कहाँ गए बप्पा रावल, राणा सांगा, जिनका नाम सुनकर मुगलों की औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे? कहाँ गई राजा रतन सिंह चुंडावत की रानी हाड़ा, जिन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था? और ना जाने कितने ही राजा जो गुमनाम हो गए। ये तो रही मुगलों की बात। अब जरा अंग्रेजों की भी बात कर लेते हैं। हमें पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने रेल चलाई, सती प्रथा को बंद किया, हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारा। जिस भारत में इतने महान वैज्ञानिक हुए, उनकी शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत थी। जिस देश में ऋषि कणाद, जो परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक थे, ऋषि बौधायन, जो प्रमेय, रेखागणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति के जनक थे, आचार्य चरक, जो आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक थे, महर्षि सुश्रुत, शल्य चिकित्सा, नागार्जुन, रसायन शास्त्री, बारहमेर, खगोल शास्त्री, कैलेंडर के निर्माता, और ना जाने कितने। अब आप बताइए कि भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत थी, पर बदलाव किया क्योंकि उन्हें हमें तोड़ना था। कभी ये बताया गया कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन के दौरान 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का नरसंहार हुआ? कभी ये बताया गया कि कैसे अंग्रेजों ने राजस्थान में इमली के पेड़ से लटकाकर 52 क्रांतिकारियों की हत्या की? कभी ये बताया गया कि आज अंग्रेजों की जितनी टोटल जीडीपी है उससे अधिक धन वे भारत से लूट कर ले गए? नहीं, हमें बताया गया कि उन्होंने शासन व्यवस्था सुधारी, रेल चलाई, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। और अफसोस की बात यह है कि हमको आज भी हमारा इतिहास नहीं पता। तो मैं अब से ऐसे आपके लिए ऐसे ही रियल हीरोज की जीवन गाथाएं लेकर आऊँगा,